सभी लोग बैठे। जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। नाश्ता किया है आप लोग? मैगी खाया है? नहीं। और आज हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार से जो शुरुआत करेंगे, ये पहली बार डिवाइन मर्सी आश्रम में साधना हो रही है। मैं भी इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहा हूँ और मैं जब सेमिनारी में पढ़ रहा था, नोविशिएट में हर रोज बाइबल पर्सनली रीड करना पड़ता था और हमारा नोविस मास्टर सवाल पूछता था, लिखना था, परीक्षा होती थी। बाइबल में देख करके जवाब दे सकते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बाइबल में अगर 40 अध्याय है, 50 अध्याय है, 100-150 अध्याय हैं, वो पूरा किताब में देख करके लिखने में बहुत समय लगेगा। अगर आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है तो लिखने में समय लगेगा। फिर भी मुझे बाइबल पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था, मैं नहीं पढ़ता था। ऐसे ही लाइन में देख करके कुछ लिख देता था, पास हो जाता था, बाइबल नहीं पढ़ पाता था। बाइबल पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोच रहा था, बहुत लोगों के विषय में तो मैं जानता हूँ, जक्कैयुस कौन सा पेड़ में चढ़ा था मैं जानता हूँ, और सब लोग जक्कैयुस जो पेड़ में चढ़ा उसके बारे में बोलते हैं। ये कहानियाँ मैं पहले से जानता हूँ और पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए पढ़ नहीं पाता था। उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, उत्सुकता नहीं है, इसलिए पढ़ नहीं पाता था। कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो जाता था, वैसा हो जाता था बाइबल। और आगे फादर बन गया तो फिर बाइबल के बारे में प्रवचन देने लगा, तब दूसरे लोगों का प्रवचन सुनता था, उसको देता था, उतना बाइबल नहीं पढ़ता था। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? दिल से बोल रहा हूँ कि बाइबल पढ़ते हैं, इंटरेस्ट है आपको? बड़ा भूख और प्यास है कि सिस्टर बोला चलो, ऐसा ढकेल दिया तो आज आगे, मतलब बाइबल पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, उत्सुकता है, मैंने आप बाइबल पढ़ने के लिए आपके अंदर तड़प है, ये आपको जांचना है, ये बहुत ज़रूरी है जांचना। ये यूहन्ना का सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। बाद में पवित्र आत्मा ने अनेक लोगों के द्वारा बहुत समय बीत जाने के बाद में मुझे बाइबल का कुछ रहस्य जब समझ में आया, ये बाइबल को, इसके रहस्य को कैसे खोलना है, मर्म को कैसे जानना है, कहाँ से बाइबल पढ़ना है, वेयर टू बिगिन। बाइबल में कितने किताब है? कितने हैं? 73 बुक्स है। इसमें से कौन सा बुक हमें पहले पढ़ना है? हम लोग एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं, मैथ्स, साइंस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स लिखने जाते हैं, तो आजकल के टीचर लोग स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि आपको
सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट आंसर को लिखना है ना? कौन सा जवाब मैंने लिखना है? जो सबसे अच्छा मालूम है वो सबसे पहले। मैं जब बच्चा था, मैंने स्टूडेंट था स्कूल में, मेरे को कोई कुछ नहीं बोला। मेरे को एग्ज़ाम का जो मैंने क्वेश्चन पेपर मिलता था, पहला मैं पढ़ता था। पहला अगर डिफ़िकल्ट है उसको सोचते 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 लिखते 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 बहुत समय बीत जाता था। बाकी ऐसे ही लिख करके आ जाता था, क्योंकि पहला ही नहीं लिख पा रहे तो टीचर क्या सोचेगा, इसको तो पहला ही नहीं आता है तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, वो गुस्सा हो जाएगा। अगर पहले ही अगर लास्ट वाला लिखेगा तो ये उल्टा पुल्टा क्या लिखा है सोच के गुस्सा हो जाएगा। सोच के हम डरते थे। बाद में समझ में आया ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा ऑर्डर में ही लिखा हूँ, ऑर्डर नहीं बिगाड़ा हूँ, नंबर तो कम लेके आया हूँ। अरे भैया, लेकिन बाइबल पढ़ते समय सबसे पहले कौन सा किताब पढ़ना है? उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ना है कि प्रकाशना ग्रंथ पढ़ना है? सबसे पहले बाइबल में से 73 बुक्स में फर्स्ट बुक कौन सा है? लास्ट बुक कौन सा है? उसमें से 73 बुक में से कौन सा पुस्तक पढ़ना है जी? सबसे पहले कौन सा पढ़ना है जी? उत्पत्ति पढ़ेगा तो आप सो जाएंगे, बेहोश भी हो जाएंगे। उत्पत्ति पढ़ेगा तो आप गड्ढे में जाएगा, शायद फिर कभी वहाँ से नहीं उठ पाएंगे। उत्पत्ति नहीं पढ़ना है। प्रकाशना ग्रंथ पढ़ेगा तो शायद आप कांखे में पहुंच जाएंगे, आपका मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। तो फिर कौन सा किताब पढ़ना है जी? जी, गॉस्पेल। हाँ, पापा फ्रांसिस जो पिछले साल के डायरी में, बाइबल डायरी में ऐसा बोला था, बिगिन विथ गॉस्पेल्स। मगर अगर गॉस्पेल्स 4 हैं या नया विधान में बाकी जो किताब हैं उसमें से सबसे पहले कौन सा गॉस्पेल पढ़ना है? कौन सा? कौन सा? हाँ, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू। वो तो आज आप सेंट जॉन के ऊपर मनन चिंतन करने आए हैं, साधना करने आए, इसलिए तो आप कह रहे हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना है। अगर यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार में कौन सा अध्याय पहले पढ़ना है? पहला अध्याय नहीं पढ़ना है। पहला अध्याय नहीं पढ़ना है। कौन सा अध्याय पढ़ना है? पहला जो 4 अध्याय आपको पढ़ना है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार 14, 15, 16 और 17 को पढ़ना है। क्यों? पूछो क्यों? क्यों? और जोर से पूछिए। सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब देगा। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो। क्यों पढ़ना है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे क्रिस्तीय विश्वास का, हमारे विश्वास का सबसे खास बात वहाँ पर है। वहाँ से सब कुछ शुरू है और वो है ये बाइबल का मर्म समझने का, खोलने का चाबी है। वहाँ से आप पूरे बाइबल का रहस्य खोल पाएंगे। चाबी है। वहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो आप बाइबल को बड़े उत्सुकता से पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि
कोई भी खजाना खोजने वाले की तरह, खजाना को ढूंढने वाले की तरह। हमारे विदेश में सब ऐसा ईस्टर के दौरान ऐसा एक खेल होता है, ईस्टर एग। ईस्टर एग, वो ईस्टर एग कलर सब लगा करके उन लोग उसको कवर करके कोई ना कोई जगह में छिपाएगा। अभी बाकी माने बाकी लोगों से बोलेगा कि आप उसको खोज करके निकालना। उन लोग पूरा जंगल में खोजेगा, पेड़ के नीचे खोजेगा, कोई मतलब मिट्टी गाड़ करके देगा। इस तरह खोजने का एक ये है, उसमें ट्रेशर खोजने जैसा है, खोज खोज करके निकालते हैं वो एग को। हालेलुया, हालेलुया। तो आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 14, 15, 16 एंड 17 में हम लोग बहुत बड़ा रहस्य वहाँ पर देखते हैं। वो है पवित्र त्रित्व का रहस्य। वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? पवित्र त्रित्व का रहस्य, पवित्र त्रित्व का रहस्य। द मिस्ट्री ऑफ होली ट्रिनिटी, द मिस्ट्री ऑफ होली ट्रिनिटी, द मिस्ट्री ऑफ होली ट्रिनिटी हमें वहाँ मिलता है। और हमारे विश्वास का सबसे अहम, द मोस्ट फाउंडेशनल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट mystery of our faith is Holy Trinity, the mystery of Holy Trinity, पवित्र त्रित्व का रहस्य है। हालेलुया, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ये यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं। इसलिए आप बाइबल अगर शुरू में पढ़ रहे हैं, यूहन्ना का सुसमाचार से शुरू करिए। अगर यूहन्ना का सुसमाचार में भी हो, फर्स्ट आप यूहन्ना का सुसमाचार 14, 15, 16, 17 को एक बार नहीं, कम से कम 50 बार पढ़ लीजिए। कितने बार? 50 टाइम्स। तब आपका बाइबल के प्रति जो नजरिया बदलेगा। वास्तव में हम बाइबल कोई भी किताब पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है जानने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 पढ़ने से आपको समझ आएगा ये बाइबल उनके लिए नहीं जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, बल्कि उनके लिए जो ईश्वर को जानते हैं। मैंने क्या बोला? बाइबल किन के लिए लिखा गया है? जो ऑलरेडी ईश्वर को, जो ईश्वर को नहीं जानते उनके लिए नहीं है। मैंने एक बार ऐसे ही सवाल पूछा, वहाँ पर एक सिस्टर बैठी हुई थी, उसने बोला, मैंने पूछा बाइबल दिखा करके पूछा, ये बाइबल मोर इम्पोर्टेंट है, चर्च मोर इम्पोर्टेंट है? क्या पूछा था मैंने? ये बाइबल को निकाल करके, बाइबल को दिखा करके मैंने लोगों से पूछा था कि बाइबल मोर इम्पोर्टेंट है कि चर्च मोर इम्पोर्टेंट है? उस सिस्टर ने क्या जवाब दिया? आप लोग क्या जवाब देंगे? चर्च, बाइबल। इसका सवाल का जवाब बाद में मैं आपको दूंगा, मगर उस सिस्टर ने बोला बाइबल। मैंने पूछा क्यों? व्हाई डू यू से दैट? क्यों? उसने बोला मैंने बाइबल पढ़ करके ईश्वर को जाना। ईश्वर को बाइबल पढ़ करके? आप लोग बाइबल पढ़ करके ईश्वर को जाना? बाइबल पढ़ करके ईश्वर को जाना? हालेलुया। वो एक गलत आंसर है, बाइबल पढ़ करके नहीं जानता है। वो बाइबल का पहला वचन पढ़िए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, उसमें पढ़िए क्या है। पेज नंबर 1 कितना है? 1 है। जोर से पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। हाँ, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की
भाई ईश्वर कौन है? हु इज गॉड? ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर कौन है बाइबल नहीं बताते, बाइबल नहीं बताते। नो इंट्रोडक्शन, नो इंट्रोडक्शन। ईश्वर ने सृष्टि की। हु इज दिस गॉड? ईश्वर कौन है बाइबल बताती नहीं है, ऐसे बोलते हैं ईश्वर ने सृष्टि की। अब ईश्वर कौन है आपसे पूछेंगे, आप धीरे से मेरे को क्या जवाब देगा? आप बोलेंगे ईश्वर सृष्टि करता है। कौन क्या बोलेगा? मैं आपसे पूछूंगा ईश्वर कौन है, तो आप बोलेंगे ईश्वर। सही जवाब है? नहीं है। सही जवाब है? जोर से बोलिए, सही जवाब है। क्या ईश्वर सृष्टि करता है? वही है जवाब? नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं ईश्वर सृष्टि करता? सही जवाब है। जल्दी हाथ ऊपर कीजिए, समय नहीं है हमारे। हाथ हिलाइए, एक दूसरे को देखिए। आप लोग थियोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए ऐसा जवाब देता है। ईश्वर सृष्टि करता है। मैं आपसे पूछूंगा, आप कोई इधर शादीशुदा है? नहीं है कोई? हाँ, एक जन है। आप मरियम है? कांके से आई हो? कांके के बारे में बोला तो आपको दुख तो नहीं लगाना, ठीक है। आपका मरियम, मरियम कौन है? मरियम एक टीचर है, सही है। अब इनको आकर के कोई पुलिस वाले आकर के घर में आके, यहाँ मरियम है? हाँ। आप कौन है? मैं टीचर हूँ। ऐसा बोलने से पुलिस वाला मानेगा? आप टीचर हो, कुछ भी हो, प्रोफेसर हो या मंत्री हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर एक केस है। आपका एड्रेस क्या है? तो मरियम बोलेगा मैं डॉटर ऑफ या सन, डॉटर ऑफ सो एंड सो। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ये सवाल का जवाब, ईश्वर का काम उसको नहीं बोलना, ये पढ़ाना वो मरियम का प्रोफेशन है। वो क्या है मरियम का? तो मरियम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50, 40 माने 30 साल पहले मरियम कौन थी? टीचर थी। तो सही सही आंसर है, वो सही आंसर है। मरियम उससे बढ़कर कोई है? वो मरियम का प्रोफेशन है, अभी वो काम कर रही है, उसका काम है। मान लीजिए कोई यहाँ पर सफाई कर रहे, झाड़ू मार रहे, उससे पूछ रहे तुम कौन हो? मैं झाड़ू मारती हूँ। ऐसा बोलने से सवाल का जवाब है? वो उसका क्या है? वो काम है, उसका काम है। अब आपसे मैंने पूछा ईश्वर कौन है, आप तुरंत जवाब देने लगा ईश्वर सृष्टि करता है। गलत आंसर है, वो गलत आंसर है। हालेलुया। बात आपको समझ में आ रही है? तो फिर ईश्वर कौन है? ईश्वर ने सृष्टि की, उसने काम किया, उसका मतलब ईश्वर वो नहीं है। ईश्वर को और कुछ तरीके से हम समझते हैं। हम लोग बोलते हैं ईश्वर वो पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। वो रिश्ता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ऐसा हम लोग ईश्वर को समझते हैं। त्रित्व है, वो पिता पुत्र है पवित्र आत्मा है। ये रिश्ता में हम लोग ईश्वर को समझते हैं, जानते हैं, और हम लोग बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ईश्वर के बारे में। इससे श्रेष्ठ ज्ञान आज दुनिया में नहीं है। कोई बोलेगा ईश्वर सृष्टि करता है, लेकिन वो क्या है? ईश्वर ने जो काम किया वो है, सृष्टि का काम किया है। ईश्वर मुक्तिदाता है। कोई बोलेगा मुक्तिदाता है, वो भी तो काम है उसका, वो भी उसने जो काम किया है, लेकिन वो नहीं है ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू आर नॉट व्हाट यू डू। आप जो करता है वो नहीं है, आप उससे बढ़कर है, आप वैसा है। अब ईश्वर कौन है? पिता है, पुत्र है
पवित्र आत्मा है। तो वहाँ से हम लोग जब शुरू करेंगे ईश्वर को और अच्छे से हम लोग जानने लगेंगे, पवित्र ये ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वास्तव में हम लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं, हम लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं रहस्यों को जानने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। क्या कह रही, क्या कह रही? टू नो द मिस्टरीज, टू नो द मिस्टरीज, रहस्यों को जानने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। और हिस्ट्री को जानने के लिए, नॉट टू नो हिस्ट्री। हम लोग बाइबल को इतिहास जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं, रहस्य को जानने के लिए। अगर आप रहस्य को जानने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं तो आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप कौन सा रहस्य खोज रहा है बाइबल में? आप बाइबल में कौन सा रहस्य खोज रहे हैं? पवित्र त्रित्व का रहस्य बाइबल में खोज रहे हैं। आप बाइबल में एक चीज खोज रहे हैं, वो है पवित्र त्रित्व का रहस्य, कलीसिया का रहस्य, संस्कारों का रहस्य, मामरियम का रहस्य और पुनर्जीव माने अनंत जीवन का रहस्य। ये सब हम बाइबल में खोज रहे हैं। बाइबल में हम लोग रहस्यों को खोजते हैं। वी आर सर्चिंग मिस्ट्रीज। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आपको अभी यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने के लिए आपका माइंड को तैयार कर रहे हैं कि आपको ये यूहन्ना का सुसमाचार यूं ही कहानी पढ़ते हैं वैसे पढ़ करके नहीं जाना है। नॉवल पढ़ते हैं पढ़ करके नहीं जाना है। हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे पढ़ करके नहीं जाना है। आपको ये बाइबल पढ़ते समय एक साइंटिफिक माइंड चाहिए। साइंटिफिक माइंड क्या चाहिए? साइंटिफिक माइंड। वो क्या है? रहस्य ढूंढने वाला। ये साइंस में क्या करता है? साइंस ये आइजैक न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा तो वो क्या सोचा? ये एप्पल मेरे सर पे क्यों गिरा? इतना जोर से क्यों गिरा? ऊपर क्यों? वो सोचने लगा ये एप्पल मेरे सिर पे क्यों गिरा है, इतना जोर से क्यों गिरा है और ऊपर क्यों नहीं गया है? एप्पल ऊपर उड़ करके क्यों नहीं गया है? खोजते खोजते उसने क्या निकाला? एक रहस्य जो दुनिया में छिपा हुआ था, वो रहस्य निकाला। वो क्या था? वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भूमि इसको खींचता है, जोर से अपनी ओर खींचता है। तो भूमि में रहस्य छिपा हुआ है, भूमि में रहस्य छिपा हुआ है। ये आइजैक न्यूटन है ना? कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है? आइजैक न्यूटन है ना? कोई भी हो, मुझे क्या फर्क? आप नहीं है ना? ठीक है, कोई भी है, वो आइजैक न्यूटन ने इसको खोज निकाला। हालेलुया। तो वैसे आपको बाइबल को पढ़ना है, रहस्यों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, रहस्य मिस्ट्री को खोजने के लिए। आप बाइबल में एक वचन पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 33 वर्ष 3 है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 33 वर्ष 3 ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। एक बार पढ़िए उसको। और थोड़ा जोर से पढ़िए। तो हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं ये रहस्यों को जानने के लिए
और ये रहस्यों को मनाने के लिए हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा जब आप यूहन्ना का सुसमाचार को पढ़ेंगे और विशेष रूप से 14, 15, 16, 17 को पढ़ेंगे, आपको एक रहस्य का पता चलेगा। ईश्वर के बारे में सबसे महान रहस्य, पवित्र त्रित्व का रहस्य का आपको अच्छा से पता चल जाएगा। और ये आपके अंदर सबसे पहले आप अपने हृदय में संजो करके रख दीजिए। और बाइबल शुरू से आप पढ़ना शुरू करेगा तब आपको समझ में आएगा, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और, तब आपके अंदर आएगा पवित्र त्रित्व, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेगा। और जब मनुष्य को बनाने से पहले जब ईश्वर कहता है हम मनुष्य को, हम मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्यों हम बोल रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ आएगा। हम क्यों मैं नहीं बोला, क्यों मैं नहीं बोला, क्यों हम बोले? आप बोले पवित्र त्रित्व इधर काम कर रहे। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। तो आपको समझ में आए पवित्र त्रित्व बनाया है, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। हालेलुया। ये जो रहस्य समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा बाइबल पढ़ना बेकार हो जाएगा, कोई यूज़फुल नहीं रहेगा। क्योंकि हम बाइबल को यूं ही कहानी जैसा, हिस्ट्री जैसा, ऐसी ही कोई किताब जैसा नहीं पढ़ना है। हमको रहस्यों को खोजने के लिए बाइबल पढ़ना है। तो रहस्यों को आपके अंदर पहले आपको रखना है और उसके बाद उसको खोजना है। रहस्य इसमें है, ये रहस्य खोजने के लिए हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो हम लोग इस बाइबल का पाठ जब करेंगे, वो लेक्सियो डिवीना संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, और हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रीडिंग बाइबल है लेक्सियो डिवीना। मतलब क्या है? लेक्सियो डिवीना मतलब क्या है? माने मेडिटेटिव रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक ये बाइबल को पढ़ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान पूर्वक, धीरे से, बढ़िया से पढ़ना। पापा फ्रांसिस, जो स्वर्गीय पापा फ्रांसिस कहते हैं, वो जब होमिली देने के लिए जाते हैं, सबसे पहले अपने कमरे में वो जोर से धीरे मतलब स्लो पेस में लाउडली वो अपना बाइबल को पढ़ेगा और उसके बाद उस पर मनन चिंतन करेगा। तो हमें ये बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, वो प्रेयरफुली उसको रीड करना है, उस पर मनन करना है। ये यूहन्ना का सुसमाचार को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हालेलुया। लेक्सियो डिवीना क्या है? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं लेक्सियो डिवीना। लैटिन में ऐसा बोलते हैं, लेक्सियो डिवीना। एक बार बोलिए, लेक्सियो डिवीना। हाँ, ऐसा ध्यान पूर्वक आपको ये बाइबल को पढ़ना है। उसके लिए यूहन्ना का सुसमाचार में एक मरियम मगदलेना है। मरियम मगदलेना, यीशु का डेथ हुआ, उनको कब्र में रखा गया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20, वहाँ पर मरियम मगदलेना, अध्याय 20 को शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। अध्याय 20 में क्या है? मरियम मगदलेना क्या कर रही है? पेज नंबर कितना है? 179। 179 खोलिए और 20 को पढ़िए।
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 पढ़िए। मरियम मगदलेना को सुबह उठ करके, बड़े सुबह उठ करके वो कहाँ पहुंची? कब्र के पास। कब्र के इर्द गिर्द में रोज सुबह उठ करके वो घूम रही है। और उसने क्या देखा? खुला है और बॉडी वहाँ पर नहीं है। मरियम मगदलेना बराबर कब्र के पास ऐसे कब्र से ऐसे घूम रही है। यीशु का डेथ हो गया, फिर भी कब्र को नहीं छोड़ रही है। कब्र को, हाँ, मुझे याद आता है जब हम लोग घर में छोटे बच्चे थे, हम लोग 5 बच्चे हैं और 4 भाई लोग हैं, एक बहन है। और मम्मी ये कोकोनट का जो कोकोनट है ना, कोकोनट तोड़ने के बाद एक चीज़ है, उसमें कोकोनट को छीलने का एक चीज़ रहता है। बैठ करके उसमें छीलेगा तो माने एकदम छोटा छोटा करके वो निकलता है। मम्मी ऐसा छीलेगा, हम लोग उसके घूमते रहेगा। क्या के लिए घूमता है मम्मी को मालूम है। थोड़ा सा देगा तो चला जाएगा, मतलब वो खाने के लिए। अरे भैया, लालच में घूमता है। और गुड़ भी ऐसा छीलता तो हम लोग घूमता है बच्चा। ये मरियम मगदलेना कब्र से ऐसे ही घूम रही है, कब्र के राउंड में रह रही है, छोड़ नहीं रही है। सुबह उठ कर कब्र के पास, नेक्स्ट डे फिर से कब्र के पास। और जो दिखाई नहीं दिया, शिष्यों से बोला, वो नहीं दिखाई दिया, फिर से वहाँ पर कब्र के पास, लिंगरिंग अराउंड द टूम्ब ऑफ क्राइस्ट। माँ मरियम मगदलेना क्या कर रहे हैं? उसमें ऐसा घूम रहे हैं। और एक जन को देखा, माली समझ के पूछा, आप उसको लेके गया तो मुझे दे दिए, मैं ले जाऊंगी। तब यीशु ने बुलाया उसको, मरियम। तब मरियम ने बोला, रब्बोनी। मतलब मरियम की तरह ईश्वर के वचन की राउंड में आपका दिमाग ऐसा ऐसा घूमते रहना है। आप एक गाना सीखे अभी, है ना, वचन है वो क्या है? उनकी परिपूर्णता से हम सबों पर अनुग्रह मिला है। उनकी परिपूर्णता से हम सबों पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किंतु अनुग्रह सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता के गोद में रहने वाले। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता के गोद में रहने वाले। इकलौते ईश्वर ने से प्रकट किया, इकलौते ईश्वर ने उससे प्रकट किया है। हालेलुया। तो आपको ये वचन के इर्द गिर्द में घूमते रहना है। आपका दिमाग, बुद्धि
आपको वचन को बराबर उस पर मनन करने के लिए, जैसे मरियम मगदलेना यीशु के कब्र के राउंड में ऐसी घूम रही थी, खोज रही थी, वो वहाँ पर जैसे घूम रही थी, वैसे आपको वचन पर ऐसे ही घूमते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो जो वचन आपको आज पहली बार जो आपने सीखा है, इसमें बहुत बड़ा गहरा सच्चाई है। वचन में ऐसा लिखा, किसी ने कभी ईश्वर को, किसी ने कभी ईश्वर को, किसी ने कभी ईश्वर को, मतलब उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के अभी योहन के सुसमाचार तक, अब योहन के दाकर कह रहे हैं किसी ने कभी ईश्वर को, मूसा ने देखा, एलिया ने देखा, होसिया नबी ने देखा, होसिया नबी ने देखा, इब्राहिम ने देखा, देखा नहीं देखा? बाइबल पढ़ते 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 आपको कभी कभी देखा, अब मूसा ने देखा है, लिखा हुआ है बाइबल में लिखा हुआ है मूसा ने ईश्वर को देखा है, लेकिन योहन बोलता है नहीं देखा है। अब किसको आप विश्वास करेंगे? योहन को विश्वास करेंगे कि मूसा को विश्वास करेंगे? आप किसके ऊपर यकीन करेंगे? मूसा पर यकीन करेंगे कि योहन पर? क्यों? आपको योहन पसंद है इसलिए? आपकी मर्जी है। क्यों आप योहन पे जाएंगे, मूसा को नहीं मानेंगे? किसी ने कभी ईश्वर को, उसके इकलौते पुत्र जो पिता के गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे, पिता के गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे, एक बार पढ़िए उसको, उसमें कुछ बात छिपी हुई है, उसको हम लोग समझेंगे। अब ये जो फर्स्ट क्लास में हम आपको दो बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। योहन के सुसमाचार को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग का जो इमेज, द फर्स्ट पार्ट का इमेज इसमें है, वो है ये योहन का सुसमाचार बुक ऑफ साइंस, बुक ऑफ ग्लोरी, ऐसा बांट सकते हैं, बुक ऑफ साइंस एंड बुक ऑफ ग्लोरी। और पहला जो योहन का सुसमाचार का पहला इमेज जो है उसको भी हम आपको बताएंगे, दूसरा पार्ट का इमेज भी है। दो भाग में अगर बांटेंगे, योहन का सुसमाचार को समझने के लिए आपको मदद करेगा वो इसमें वो बात छिपी हुई है। अब एक और बार पढ़िए उसको, एक और बार पढ़िए 1:18 को पढ़िए, 1:18 को पढ़िए। किसी ने कभी ईश्वर को, किसी ने कभी ईश्वर को, मूसा ने फिर किसको देखा होगा? मूसा ने किसको देखा होगा? ईश्वर को नहीं देखा है तो मूसा ने फिर किसको देखा? जलती हुई झाड़ी में, और कई जगह कई बार मूसा ने ईश्वर से बात किया, आमने सामने बात किया, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। मूसा ने फिर किसको देखा होगा? अब बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मूसा ने स्वर्गदूत को देखा, ईश्वर को नहीं देखा। इट वाज से an angel of God। मूसा स्वर्गदूत को, आप लोग किसको देख रहे हैं? इधर देखिए, मूसा ने किसको देखा? मूसा ने किसको देखा? आप लोग कहाँ कहाँ देख रहे हैं? ऐसा देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा ने स्वर्गदूत को देखा है, वो बाइबल में है। स्तेफनुस अपने प्रवचन में बोलता है मूसा ने स्वर्गदूत को देखा है।
हाँ, बाइबल का एक प्रॉब्लम है, स्वर्गदूत के लिए एलोहिम, ईश्वर के लिए भी एलोहिम है। कभी कभी हम लोग सोचे मूल भाषा में दोनों के लिए एक ही शब्द है, कभी उन लोग एंजल लिखेगा, कभी लिखेगा ईश्वर लिखेगा। अब स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 को निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार 8 को निकालिए, 8:5 को पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8:5 को पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8:5 हिंदी में 8:5 की 6 है। एक बार पढ़िए, पढ़िए। छः पढ़िए। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। बाइबल में लिखा है ना, सब लोगों ने पढ़ा। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश बाइबल है, कोई गलती से इंग्लिश बाइबल नहीं लेके आए, लाए है, पढ़िए। ओ आपके पास है सिस्टर, पढ़िए ना, जल्दी पढ़िए। 8:6 पढ़िए, साम 8:6 पढ़िए। नहीं नहीं, उससे 5 को पढ़िए, एक आगे पीछे है इंग्लिश में, ठीक है, 5 को पढ़िए। सिस्टर पढ़िए, उसमें से पढ़िए। हाँ, लिटिल लोअर देन गॉड। इधर क्या लिखा है? कुछ किससे छोटा बनाया? स्वर्गदूत से छोटा बनाया। उधर क्या लिखा है? ईश्वर से छोटा बनाया। कहने का मतलब है स्वर्गदूत के लिए भी एक शब्द है, ईश्वर के लिए भी एक शब्द है। मूल भाषा में कोई सोचता है स्वर्गदूत से है, कोई सोचता है ईश्वर से। इसलिए हमको थियोलॉजी जानना पड़ेगा, किससे छोटा बना है। क्या मनुष्य स्वर्गदूत से छोटे हैं कि ईश्वर से छोटे हैं? ये सवाल उल्टा पूछेंगे आपको। क्या मनुष्य स्वर्गदूत मनुष्य से बड़ा है, मनुष्य स्वर्गदूत से बड़ा है? गुम हो गया ना भैया आप लोग, दिमाग गुम हो गया। मनुष्य स्वर्गदूत से बड़ा है कि स्वर्गदूत मनुष्य से बड़ा है? स्वर्गदूत मनुष्य से, गलत आंसर। मनुष्य स्वर्गदूत से, ये हायरार्की आपको समझ में आना है। वास्तव में ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है, इसलिए मनुष्य स्वर्गदूत से बड़ा है। और ईश्वर मनुष्य बना, स्वर्गदूत बना, स्वर्गदूत बना ईश्वर। ईश्वर स्वर्गदूत बन गया, ईश्वर मनुष्य बना। हालेलुया। इसलिए मनुष्य स्वर्गदूत से बड़ा है। पुराने जमाने में स्वर्गदूतों का शासन था, स्वर्गदूत शासन करता था। अभी ये अधिकार ईश्वर ने यीशु के द्वारा मनुष्यों को दिया है। अब मनुष्य शासन करता है। इसलिए साइंस इतना डेवलप किया, और अब मनुष्य कहाँ कहाँ पहुँचा है। साइंस डेवलप किया, मनुष्य चांद में पहुँचा है, और मनुष्य इस तरह डेवलपमेंट कर रहा है। अभी शासन मनुष्य कर रहा है, स्वर्गदूत नहीं, मनुष्य के ऊपर। हालेलुया। इतना आपको बेसिकली समझना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। मूसा ने देखा है तो मूसा स्वर्गदूत को देखा है, बाइबल में लिखा है। प्रेरित चरित्र पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा। मूसा वास्तव में ईश्वर को नहीं देखा, स्वर्गदूत को देखा। अब मानव पहली बार जो मनुष्य के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, स्ट्रेट, कोई माध्यम नहीं, कोई एजेंट नहीं, माने ईश्वर साक्षात पुत्र हमारे बीच में आकर के हमसे बात किया है। ये हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। ये पूरा प्रभु हमसे सीधे बात कर रहे हैं यीशु के द्वारा। इसलिए बाइबल में हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 1 में पढ़ते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 1 पढ़िए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम लोग इसको पढ़ते हैं। हालेलुया।
जोर से पढ़िए हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 पढ़िए। नबियों के द्वारा बोला, स्वर्गदूतों के द्वारा बोला। प्राचीन काल में ईश्वर ने बारंबार नबियों के द्वारा बोला, स्वर्गदूतों के द्वारा बोला। और ये बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, नबियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, विविध रूप में, अलग अलग रूप में, पार्ट बाय पार्ट बोला है। अलग ट्रांसलेशन में पढ़ने से हमको समझ में आएगा, पार्ट बाय पार्ट, इन फ्रैक्शंस, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर थोड़ा बहुत बोला है नबियों के द्वारा, पुरखों से और स्वर्गदूतों के द्वारा सब बोला है पुराने विधान में। और बाकी संस्कृति में भी, भारत की संस्कृति में भी ईश्वर ने यहाँ के कवियों के द्वारा, यहाँ के सन्यासियों के द्वारा बोला है। हम लोग पढ़ते हैं असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और फिर मृत्यु से अमरता की ओर, अमरत्व की ओर। अब हम लोग संस्कृत में कैसे गाते हैं उसको, हैं? असतोमा सतगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योमा। ये सब ईश्वर ने बोला है। ईश्वर ने पार्ट बाय पार्ट, विविध रूप से, अलग अलग लोगों से बात किया है। अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग जगह में ईश्वर ने हमारे पुरखों से बात की है, हमारे पुरखों से बात की है। लेकिन पुत्र के द्वारा बोला है। बाइबल में बताते हैं पुत्र के द्वारा सीधे बात किया है, खुद बात किया है। इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और योहन का सुसमाचार में लिखा है, क्या लिखा है कि किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, उसके इकलौते, उसके गोद में बैठने वाले इकलौते ईश्वर ने। उसे ध्यान देना, उसके गोद में बैठने वाला। गोद में बैठने वाला मतलब, गोद में बैठने वाला मतलब क्या है? जी जी बोली, गोद में मतलब जी, दाहिने, दाहिने बैठने वाला। ठीक है, आप गोद में बैठने वाला मतलब इंग्लिश में पढ़िए। वो सिस्टर बंद कर दिया, एक जन इंग्लिश खोल के रखिए, इंग्लिश में पढ़िए सिस्टर। अभी जो पढ़ रहे थे कोई 118 118 पढ़िए। No one has ever seen God। आगे, यहां पर लिखा है it is God the only Son who is close to the Father's heart। अभी हिंदी में क्या, गोद में है। अब इंग्लिश में कहाँ है? क्लोज टू द फादर्स हार्ट। कहाँ पर? क्लोज टू द फादर्स हार्ट, क्लोज टू द फादर्स हार्ट। हिंदी में कहाँ पर है? गोद में। अब इंग्लिश में कहाँ चला गया? कौन सा सही है? कौन सा सही है? और दूसरा ट्रांसलेशन में जाएंगे, हु इज फेस टू फेस विथ द फादर। मतलब फेस टू फेस कैसा है? एकदम फेस टू फेस, आमने। कोई जब मैं एट द साइड ऑफ फादर्स हार्ट, एट द साइड ऑफ फादर, बगल में, ऐसा भी है। बहुत ट्रांसलेशन है। और मूल भाषा यूनानी भाषा में जाएंगे तो इस तरह है। ये हिंदी से, इंग्लिश से और अलग अलग बातों, अलग अलग भाषा के ट्रांसलेशन से थोड़ा अलग है। वो मूल भाषा में ऐसा लिखा है, जो पुत्र वो पिता के आँखों में आँखें डाल करके उसको देखता है।
क्या लिखा है? पिता की आंखों में आंखें डाल के उसको देखता है, ऐसा लिखा है। मतलब इतना इंटीमेट रिश्ता है उनका, उनका इतना बड़ा प्यार का रिश्ता है, वो इतना बड़ा एकता में है, वो रिश्ता में रहने वाला, पिता के साथ एकदम बराबरी, एकदम वो इंटीमेसी में रहने वाला पुत्र उसको प्रकट किया है। हालेलुया। अब पुत्र बोला तो उससे आगे पीछे कोई नहीं बोल सकता है। पुत्र बोला तो आगे पीछे, क्योंकि वो हृदय को जानने वाला है, उनका दिल के करीब रहने वाला है, क्लोज टू द फादर्स हार्ट, वो है पुत्र। उसके बारे में 14, 15, 16, 17 में आपको समझ आएगा ये कितना करीबी है, एक दूसरे का कितना बड़ा रिश्ता है, कितना बड़ा प्यार है। यीशु 15 में जब बोलता है, 14 में जब बोलता है, यीशु ऐसा बोलता है प्यार के विषय में, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया उसी प्रकार मैंने तुमको प्यार किया, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यीशु का शब्द, यीशु का टोन, यीशु का जो प्यार के बारे में बोलने का जो ढंग बिल्कुल अलग है। यीशु कहता है जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने तुमको प्यार किया, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु यीशु हमेशा पिता का प्यार को रेफर करता है, पिता का प्यार को बोल करके बोलता है, पिता ने जैसे मुझे चुना मैं तुमको चुना, पिता ने मुझे चुना भेजा, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको। तो पवित्र त्रित्व के बारे में सब कुछ यहाँ पर, और ये पिता के साथ ऐसा रिश्ता में है, उसने उसको प्रकट किया है। हम लोग बाइबल में पढ़ते तो हमारा पहला इमेज, हमारे यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते समय हमारे अंदर एक तस्वीर होना है, पिता के हृदय के करीब रहने वाला पुत्र का तस्वीर आपको, आप इमेज आपको हृदय में रखना है। पहला इमेज है पिता के हृदय के करीब, क्लोज टू द फादर्स हार्ट, पिता की आंखों में आंखें डाल के उसको देखने वाला वो पुत्र, वो पुत्र, वो पुत्र है, उसको दे, वो है फर्स्ट इमेज। यूहन्ना का सुसमाचार में जो हम लोग ईश्वर के बारे में जो इमेज और उसको समझने के लिए जो इमेज रखा है, वो है पिता के माने छाती से लिपटा हुआ पुत्र। हालेलुया। इससे आगे कोई लैंग्वेज नहीं है प्यार के बारे में बोलने के लिए, लिमिटेशन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। तो ये इमेज आपको रखना है यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते समय। मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये मिस्टिकल गॉस्पेल है, ये मिस्टिकल गॉस्पेल है। मिस्टिकल मतलब मिस्टरीज। हम लोगों ने बोला ना, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और वैसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम, हम जो बात नहीं जानते पिता और पुत्र के बीच में कितना प्यार है, ये हम नहीं जानते थे, ये कोई नहीं जानते थे। दुनिया में ऐसा कोई इमेजिन नहीं किया कि पवित्र त्रित्व के बीच का जो रिश्ता है वो कितना गहरा है, ये कोई नहीं जानता है, वो पुत्र बताता है। ये पुत्र आकर के बोलता है वो पिता के साथ उसका क्या रिश्ता है, कितना गहरा रिश्ता है, कितना घनिष्ठ संबंध है, ये पुत्र बताता है। इसलिए वचन में लिखा है यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम आप लोग स्टेटस देखते हैं नहीं देखते?
अपडेट्स स्टेटस देखते हैं, देखते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सही, सब लोग स्टेटस क्यों देखते हैं, मैं तो किसी का नहीं देख पाया हूँ। और मैंने पिछले दिन ऐसे ही साधना के बारे में स्टेटस डाला तो 1500 लोग देख आए। मैं सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग देख रहे हैं तो सबको पता चल गया होगा। फिर भी कुछ लोग अभी रांची में आया हुआ है, अभी साधना इधर रखा है, उनको पता नहीं चला है। हालेलुया। तो स्टेटस क्यों देखता है, वो क्या कर रहा है, कहाँ है, जानने के लिए ना, नहीं कौन सा कपड़ा पहना है, लिपस्टिक डाला है कि नहीं, नेल पॉलिश किया हुआ है, आईब्रोज बना हुआ है, कहाँ खड़ी है, पिकनिक गए हैं, और कौन अभी उनका दोस्त है लोग है किनके साथ घूम रहा है, सब पता लगाने के लिए तो देख रहा है ना। नहीं ऐसे ही। हालेलुया। तो ईश्वर के बारे में एक रहस्य है, पिता पुत्र के बीच में जो रिश्ता का रहस्य है, वो यीशु का स्टेटस देखना पड़ेगा। वो आपको मिलेगा 14, 15, 16, आपको स्टेटस मिल जाएगा इसमें। कितना कौन से स्टेट में है उन लोग, कौन से रिश्ता में हैं, कितना गहरा रिश्ता में हैं, इनके बीच में क्या है, आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। पवित्र त्रित्व का रिश्ता आपको समझ में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ये अगर नहीं समझ में आया तो आपका बाइबल बेकार है, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, बेकार है, कोई काम का नहीं। आपको रहस्य ही नहीं समझ आया है, क्या के लिए पढ़ रहे हो। वो रहस्य, वो रिश्ता, वो प्यार, कितना गहरा प्यार है पुत्र और पिता के बीच में जो प्यार है, वो समझ आना बहुत जरूरी है। इसलिए पहला इमेज जो पढ़ते समय, यूहन्ना का सुसमाचार को सुनते समय जो रखना है, क्लोज टू द फादर्स हार्ट। पुत्र जो पिता के हृदय के करीब रहता है, वो उसके आंखों में आंख डाल के देखने वाला, वो इंटीमेसी पुत्र और पिता के बीच में, पिता के छाती से लेटा हुआ या गोद में बैठा हुआ पुत्र, पिता के गोद में या पिता के साथ बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रखने वाला वो पुत्र और पिता का जो इमेज आपको मन में रखना है और पढ़ना है बाइबल को। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा जो है यूहन्ना का सुसमाचार में दूसरा इमेज ऐसा है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन छोटा में और एक अगला सेक्शन में पार्ट सेकंड में आपको जो इमेज रखना है, यीशु के छाती से लेटा हुआ यूहन्ना शिष्य अब यीशु के छाती से लेटा हुआ है। परम प्रसाद की स्थापना के समय में ये पेतरुस यीशु से इशारे से पूछता है यूहन्ना से, वो कौन है उसको पकड़वाने वाला। किससे पूछता है? यूहन्ना से पूछता है कि कौन पकड़ाएगा। तो ये यूहन्ना कहाँ पर है? यीशु के दिल के करीब है। यूहन्ना कहाँ पर है? यीशु के दिल के, यीशु के दिल के करीब रहने वाला वो शिष्य। तो दो इमेज जरूरी है, इमेज तस्वीर आपके अंदर। एक तो पुत्र जो पिता के गोद में या पिता के दिल के करीब, और शिष्य यूहन्ना यीशु का शिष्य जो यीशु के हृदय के करीब। हालेलुया। ये सुसमाचार, इट्स अ गॉस्पेल ऑफ लव, ये प्यार का सुसमाचार है। ये समझना है, ये दोनों आपके अंदर रखना है कि यीशु के हृदय के करीब रहने वाला यूहन्ना को और यीशु जो पिता के दिल के करीब रहता है वो, ये दो तस्वीर आपको मन में रखना है और यूहन्ना का सुसमाचार में आगे बढ़ना है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अब ये हाफ एन आवर ब्रेक में है,
और हम लोगों का रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल सब लोग दे दिया ना, जब ये जो 2 मोबाइल दोनों दे दिए, 3। हाँ, अभी ऐसा पूछना पड़ रहा है, कोई कोई एक जन 4 मोबाइल लेके आया, 2 मोबाइल दोनों पॉकेट में, और मोबाइल देता है, दे दिया, दूसरा मोबाइल दिया, बोला दूसरा जा करके दे दिया, उसके बाद भी उसके पास 2 मोबाइल रह गया। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। तो हम लोग इसलिए ये लेक्सियो डिवीना क्या है वो, प्रेयरफुल मेडिटेटिव रीडिंग ऑफ बाइबल, उसमें आपको मरियम मगदलेना का एक मॉडल फॉलो करना है, उसके इर्द गिर्द में ऐसा घूमना है, जरूर आपको एनकाउंटर होगा, रेवलेशन मिलेगा, प्रकाशना मिलेगा, उनकी परिपूर्णता से हम सबों पर अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, अनुग्रह पर। हाँ, ये इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, एक एक वचन में संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, और अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा। अब ये यहाँ पर कंपैरिजन यूहन्ना का सुसमाचार में है, मूसा का संहिता और अनुग्रह और सत्य, पुराना विधान और नया विधान, इसका फर्क क्या है यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग देखेंगे। वो डिफरेंस, संहिता है नियम, और अनुग्रह कृपा, ग्रेस एंड ट्रूथ यीशु ने दिया है।